जय हिंद साथियों। देखिए, आज मैं आपको एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम का फुल एंड फाइनल स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए जुड़े हैं वो बोल रहे हैं कि भैया जी एक बार रेलवे एनटीपीसी का फुल एंड फाइनल स्ट्रेटजी बता दीजिए कि किस रणनीति के तहत तैयारी किया जाए, ताकि आने वाले जो 60 दिन एक टारगेट के तहत तैयारी करें, ताकि एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं टू द पॉइंट आते हैं, बात करते हैं कि मैं हर एक क्लास में आपको ये बात बताता हूँ कि दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग का हो या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर कर जाइए, और पूरी तरीके से अच्छा से, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर करने से आपको उस एग्ज़ाम का 60 से 70% सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। और प्रीवियस ईयर पेपर करने से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, क्या आप प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए क्या क्वेश्चन का लेवल है, टफ है या फिर एवरेज है या फिर ईजी है। तो उस अनुसार अपने तैयारी को अलग डायरेक्शन में कर आगे की रणनीति पर काम करिए, उसके बाद लग जाइए। तो देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादातर क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन रिपीट होता है मेरे दोस्त, प्रीवियस ईयर पेपर ही उसी एग्ज़ाम में। मैं पिछले बार 2021 में जब एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ तो मैं पूरी तरीके से PYQ कर ही गया था, प्रीवियस ईयर पेपर ही, और एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ा था, उसको डीपली में पढ़ा था, और जो क्वेश्चन याद नहीं रहता था उसको हम याद किए, चाहे वो जीके जीएस का क्वेश्चन हो या फिर मैथ से रिलेटेड कोई फार्मूला वगैरह हो या रीजनिंग से रिलेटेड कोई पॉइंट्स हो, तो उन सभी को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करके गए। तब जाकर मेरे मेन एग्ज़ाम जो एनटीपीसी का था CBT 1, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। तब जाकर मेरे 100 में से 90 मार्क्स आया था, 89.55, और रॉ मार्क्स मेरे दोस्त मेरे 80.33 नंबर था। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था, और हर एक इंडिया के हर एक बोर्ड में हम क्वालिफाई किए थे, वो भी बिना नॉर्मलाइजेशन का, रॉ मार्क्स में ही क्वालिफाई कर गए। तो मैं आज आपको उसी स्ट्रेटजी के तहत बताऊंगा क्या करना है, आपको नहीं करना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रीवियस ईयर पेपर का। तो प्रीवियस ईयर पेपर देखिए मेरे दोस्त, आप किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उसी पब्लिकेशन का। हालांकि मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप किरण पब्लिकेशन का लीजिए, ये थोड़ा सा है विश्वास लायक है, किरण पब्लिकेशन का। इसका लगभग सभी चीज़ का अच्छा ही रहता है, जो भी रहता है गलत इसमें कम रहता है। तो आपको मैं बोल रहा हूँ CBT 1 के लिए 1 से 60 सेट दिया हुआ, और ये वॉल्यूम 1 है, ठीक है ना, और लेटेस्ट है 2024 का एडिशन। तो आप इसको लेकर बना लीजिए, पूरे प्रीवियस ईयर पेपर है। और हर एक देखिए, एक बार बनाना स्टार्ट करिए, इसको जब बनाते हैं ना तो आप क्या करिए, एक टाइमर देकर नहीं बनाइए। एक सेट उठाइए, कोई भी सेट शिफ्ट में पूछा गया उसको आप 2 घंटा लगता है तो लगने दीजिए, पहले उस हर एक क्वेश्चन को बारीकी से बनाइए, जो क्वेश्चन आता है उसको बनाइए, और देखिए कितना परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, कॉपी में नोट्स बना लीजिए, या फिर जैसे लिखना है लेकिन याद कर लीजिए, सिर्फ लिख कर नोट्स बनाकर रखना मत, उसको उसी वक्त निपटा देना, याद कर लेना। जो मैथ का क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको क्या करना है, जो फार्मूला है उसको देख लेना है, उसका सॉल्यूशन देख लेना है, या रीजनिंग का, और जीके जीएस तो लिखना ही है, ठीक है ना। चाहे टाइम कितना, टाइम देकर मत लगाना, 2 घंटा लगे लगाना, 2.5 घंटा लगे लगने देना, लेकिन एक बार बैठना, उसके बाद पूरे एक सेट खत्म कर ही उठना, ठीक है ना। तो आपको 60 दिन में एक टारगेट के तहत इसको खत्म करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो बुक बता रहे हैं मेरे दोस्त, ये है रेलवे की साइंस वाली बुक। ये स्पीडी पब्लिकेशन का है, और वन ऑफ द बेस्ट बुक है फॉर रेलवे एग्जाम। सभी रेलवे एग्जाम के लिए, जरूरी नहीं ये सिर्फ एनटीपीसी में काम करेगा, ये मेरे दोस्त रामबाण है साइंस के लिए रेलवे का, चाहे एनटीपीसी का हो, ALP का हो, टेक्नीशियन का हो, ग्रुप D का हो, या फिर कोई और रेलवे का एग्जाम हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है मेरे दोस्त। मैं इस बुक को पूरी तरीके से देखिए पढ़ कर गया था, जब एग्जाम देने गया था ना, पूरी तरीके से पढ़कर इसको ख़त्म कर गया था। तो आप इसको क्या करिए, डेली पढ़िए, 2 से 4 पेज पढ़िए, 4 पेज कम से कम, 2 से 4 पेज। और हर एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और जो क्वेश्चन याद रहेगा उसको मतलब नहीं रखना है, क्योंकि वो आपके माइंड में सेट है तो ऑलरेडी तो पढ़ लीजिएगा, रिवीजन सिर्फ हो जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा या नहीं याद है तो उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो स्टार मार्क लगा लेना, और उसको बार बार कोशिश करना, पढ़ें और याद करें जो क्वेश्चन नहीं रहे। 2 बुक। और तीसरा बुक जो है मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, वो है लुसेंट बुक। ये रामबाण का काम करेगा मेरे भाई। ये सिर्फ
रेलवे एग्जाम के लिए नहीं बल्कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो। तो ये जीके जीएस, देखिए एक बात ऐसा परसेप्शन है स्टूडेंट्स के बीच कि लूसेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, अब लूसेंट का जमाना गया है। मेरे दोस्त जो बोलता है ना, मैं बता रहा हूँ ना, उनको वो जाकर देख ले पहले प्रीवियस ईयर पेपर लगाकर कितना क्वेश्चन लूसेंट से पूछा गया है, या फिर अभी का देख लीजिए, कोई फुल मॉक टेस्ट देता है कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे टेक्स्ट बुक दे या फिर ओनली बोर्ड या फिर लाइव ही मॉक टेस्ट देता, तो आप जाकर देख लीजिए कि लूसेंट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप लूसेंट कर जाइएगा ना अच्छी तरीके से, तो एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया जाता है ना, तो उस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन लूसेंट से रहता है और 3 ऑप्शन आप छाट कर चौथा आंसर करके टिक करके चले आइएगा। ये मेरा गारंटी के साथ मेरे भाई बोल रहा हूँ, मैं इसको किया हूँ अच्छी तरीके से। और अभी जो है मैं लाइव डिस्कशन इसका करवाता हूँ, रात 10:15 बजे से जुड़िए और हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाते हैं, एकदम एक एक क्वेश्चन उठाकर हम याद करवाते हैं, रटवाते हैं, और टोटल 70 से 75 क्वेश्चन डेली याद करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, और उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। और जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो मेरे दोस्त करंट अफेयर का। अभी के टाइम में पता है करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, और करंट अफेयर यदि आप अच्छी तरीके से पूरे करके आइएगा तो आपका रिजल्ट बनने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि यदि 8 से 10 क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें से आप सभी करके आइएगा तो बेहतर, जेन्युइन सी बात है मेरे भाई, क्वेश्चन आपका सही भी होगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो आप स्पीडी पब्लिकेशन का ले लीजिए ये करंट अफेयर वार्षिकांक, और आपको ध्यान रखना है कि 2024 का फुल्ली करंट अफेयर पढ़कर तैयार रहना है मेरे भाई, याद करके हर एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो इसका भी मैं लाइव डिस्कशन कराता हूँ 9 बजे रात को ही, 9 बजे से पौने 10 बजे 45 मिनट का लाइव डिस्कशन चलता है। और मैं इसको बताया हूँ कि आप लोगों को मैं इसको 3 बार पढ़वाऊंगा, ना केवल बल्कि याद करवा कर एग्जाम हॉल में भेजूंगा, ताकि आपको पहली बार ये रियलाइज हो कि हम करंट अफेयर पढ़कर जा रहे हैं, अच्छी तरीके से अंदर से कॉन्फिडेंस हो और हम कर आएँ और बेहतर परफॉर्मेंस करके आइएगा, मुझे पूरा भरोसा है। और ये दूसरा बार हम रिवीजन कर रहे हैं, लगभग ये भी दूसरा बार 2 से 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। और तीसरा बार जो सबसे इम्पोर्टेंट कराने वाले हैं वो है, इसको हम रटवाएंगे, याद करवाएंगे। 30 से 40 दिन का टारगेट रखेंगे, 30 से 40 पेज इसको हम रटवाएंगे, एक दिन में 1 पेज रटवाएंगे। जैसे आज ब्रांड एम्बेसडर रटवा दिए, कल मिलिट्री एक्सरसाइज रटवा दिए, परसों केंद्र सरकार की योजनाएं रटवा दिए, उसके अगला दिन राज्य सरकार की स्कीम या योजना जो भी, उसके अगले दिन अवार्ड रटवा दिए, उसके अगले दिन बुक्स एंड ऑथर्स, उसके अगले दिन थीम रटवा देंगे, उसके अगले दिन जो है आपका इंडेक्स एंड रैंकिंग रटवा देंगे। आपको हर एक चीज़ कवर करवा कर भेजेंगे मेरे भाई। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा दिए, ख़त्म करने के नाम पर पढ़ते चले गए पीडीएफ के रूप में, जैसे बाकी यूट्यूब चैनल पर आप लोग को बहुत सारे कोर्स लेकर जो है ना पढ़ते चले जाते हैं पीडीएफ के रूप में डिजिटल बोर्ड पर, बस हो गया कोर्स ख़त्म। ऐसा नहीं होता। कोर्स ख़त्म करने का या कोई बुक ख़त्म करने का मतलब ये नहीं हम सिर्फ पढ़कर ख़त्म कर दें मेरे दोस्त, हमारा यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए, इसका हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सेट होना चाहिए, वो है ख़त्म, ठीक है ना। आप ज़्यादा अब हाँ ज़्यादा इधर उधर मत करना कि नोट्स बनाने में लग जाना, ये करना वो करना, बस क्वेश्चन उठाना, बनाना स्टार्ट करना और रटना स्टार्ट करना, याद करना, ठीक है ना। मैथ जितना हो सके और प्रीवियस ईयर पेपर बना लेना, ठीक है ना। बस मेरे दोस्त 4 बुक से ज़्यादा आपको, 5वां बुक मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो है आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर जो आप यूट्यूब चैनल फॉलो करके देख रहे हैं, उस करंट अफेयर को जरूर पढ़ना, डेली पढ़ना, क्योंकि वो करंट अभी जो पढ़ रहे हैं ना डेली का, वो आपको पिछले साल के करंट अफेयर से जो है कनेक्ट करके रखता है, ठीक है ना। ऐसा ना छोड़ देना, लेकिन 2024 का फुल्ली एकदम करंट अफेयर कवर करके जाना, एक एक क्वेश्चन देख लेना। और मैं करवा रहा हूँ मेरे भाई 9 बजे लाइव जुड़िए हम लोगों के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और उन सभी का इम्प्रूव भी हुआ। मैं सीधे बोलता हूँ कि आप ओली बोर्ड सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म और सबसे टफ माना जाता है, उस पर मैं आप लोगों को बोलता हूँ जाकर देखो, जितना बताएं देखो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, उसी से क्वेश्चन आता है, स्पीडी से करंट अफेयर ही और लूसेंट से ही जीके जीएस, क्योंकि लाइव का हमको नहीं पता रहता कौन क्या क्वेश्चन पूछेगा, वो तो तैयार करता है वो जानेगा ना। इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे भाई, मैं एग्जाम दिया हूँ, इतना सारा एग्जाम निकाला हूँ, 3 बार सीजीएल मेंस का पेपर दिया हूँ, सीएचएसएल में 200 में 170 मार्क्स था, एनटीपीसी सीबीटी 1 में 100 में से 90 मार्क्स था, ग्रुप डी में रिजाइन करके आया हूँ, फिर एमटीएस रिजाइन किया हूँ पिछले महीने में, फरवरी मार्च में। तो मेरा एक्सपीरियंस है, यही एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। और देखिए मेरा यूट्यूब पर आने का मकसद है मेरे दोस्त पैसा कमाना नहीं, मेरा मकसद है आपको भटकने नहीं देना, क्योंकि आपको पता होगा यूट्यूब पर एकदम भटकने का मतलब है ना, इतना लोग भटक रहा है ना,
हर लड़का है ना सर्च मार रहा है किसी तरीके से हमको 30 दिन में जो है मिल जाए कोई स्ट्रेटजी या कोई ऐसा रामबाण मिल जाए ताकि हम एग्जाम निकाल लें। मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, सफलता का कभी शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है, मेहनत एगो होना चाहिए सही डायरेक्शन में, ठीक ना। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, फुल एंड फाइनल स्ट्रेटजी आज बता दिया हूँ, इसके बाद अब नहीं बताऊंगा, ये लास्ट है। और आखिरी के 60 दिन मान कर चलिए कि 60 दिन के बाद एग्जाम होने वाला है और हो जाएगा, ये मान कर चलिए। देखिए रेलवे का कोई गारंटी नहीं है, पता है कभी ट्रेन पलट जाती है, कभी रेल मंत्री जी वैकेंसी नहीं देते हैं, 5 साल के बाद देते हैं। तो ये मान कर चलना, कोई एक खास टारगेट के तहत तैयारी करिएगा ना, ऐसा थोड़े आप सोइए रहिएगा बोलिएगा एग्जाम डेट घोषित होगा तभी जाकर हम तैयारी करेंगे, वैसा तैयारी नहीं होता मेरे भाई। अभी से ही एकदम प्लान बनाकर रखो। हालांकि मैं जनवरी से ही स्टार्ट कर दिया था ये टारगेट 90 दिन के तहत, लेकिन अभी 60 दिन और मानकर चलते हैं बचा हुआ है, और इस 60 दिन में ना पूरी ताकत झोंक देना मेरे भाई, ठीक ना। और 60 दिन में हमको ये पूरे कसम खा लेना है कि अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। और उसके बाद जितना डिले करे एग्ज़ाम लेने में अच्छी बात है, मेरे लिए ही है। ज़्यादा लेट होगा एग्ज़ाम लेने में तो हमको ही फ़ायदा होगा, और ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेंगे और ज़्यादा गेन कर लेंगे नॉलेज, रिवीजन कर लेंगे चीज़ों को, है कि नहीं। तो लेकिन 60 दिन के अंदर हम रखेंगे खुद को प्रिपेयर्ड कि हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हो गए। और मॉक टेस्ट जो मेरे दोस्त मैं आपको बताते रहता हूँ कि सैटरडे संडे को ओली बोर्ड फ्री देता है, तो वहाँ पर लगा लेना। और हालांकि टेक्स्ट बुक भी अभी दिया हुआ है, तो जाकर आप लगा सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से करना, किसी भी तरीके का देखिए आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं मेरे दोस्त। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ अभी, और आपकी तरह ही आप भी मेरे भाई बहन हैं, लेकिन जो भी मैं आपको बताऊँगा जेन्युइन चीज़ें बताऊँगा। और आप बोले ना यूट्यूब भटकना मत सिर्फ, ठीक ना। बहुत सारे टीचर आएंगे, आपको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते होंगे कि 5 साल के बाद रेलवे का वैकेंसी आया है, चलो लड़कों से चूसो, 1000 रुपये के कोर्स करवाओ, फिर लास्ट 30 दिन में एक अलग कोर्स लाओ, टारगेट रखो उसका, फलना बैच, ढकना बैच, तरह तरह का होता है ना, एक बैच नाम रख देता है, उसके तहत वो आपसे पैसा वसूलेगा। उसके बाद बस होना जाने कुछ है नहीं, बस वही PDF आएगा डिजिटल बोर्ड पर, पढ़कर चला जाएगा। आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का या देख लीजिएगा, लेकिन हमको वो नहीं करना, हमको यहाँ पर रखना है मेरे भाई, माइंड में सेट करना है क्वेश्चन को। और सिर्फ माइंड में ही नहीं बल्कि उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट के माध्यम से सही भी करेंगे, और मेन एग्जाम जो NTPC का होगा उसमें भी अपना जो है ना जलवा कायम करके आएंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो ये करना मेरे दोस्त, बाकी ऐसा कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक।